प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको बताएंगे भगवान बुद्ध ने सदाचरण क्या है, इसके बारे में क्या बताया। एक बार साला नामक ब्राह्मण ग्राम में भगवान भिक्षुओं के संघ के साथ पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण मुखियों ने सुना भगवान आ रहे हैं, तो वो उनसे मिलने गए और पूछा, भगवान हमें सदाचरण का क्या अर्थ है, ये समझाएं। तो भगवान ने कहा कि 3 प्रकार के दुराचरण होते हैं, तो उनसे बचना जरूरी है। वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। शरीर के दुराचरण है। शरीर के दुराचरणों की बात भगवान ने कहा कि वह किसी आदमी को कोई मारता है, शिकारियों की तरह प्राणियों की हत्या करता है, वह गांव जंगल में पराई वस्तुओं की चोरी की नियत से बिना दिए हुए उसे अपना बना लेता है, वह माता पिता भाई बहन आदि संबंधियों के अधीन में रहने वाली लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से व्यभिचार करता है जिनकी अभी सगाई मंगनी हो गई है। जहाँ तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह झूठ बोलता है, उसे सभा के सामने, ग्राम पंचायत के सामने, परिवार परिषद के सामने या अपनी किसी श्रेणी के सामने साक्षात देते हुए वह जानते हुए भी ये कहता है कि मैं नहीं जानता, और न देखे हुए भी कहता है कि मैंने नहीं देखा है। इस प्रकार, और वहाँ सुनी हुई और जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोग और वहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। वहाँ सुनी और यहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। वो शांति को भंग करने वाला और क्रोध उत्पन्न करने वाला होता है, झगड़ा बढ़ाने वाले होता है। तो जहाँ तक मन के दुराचार की बात है, भगवान कहते हैं कि वह लोभी होता है। वह ये लोभ करता है कि दूसरे लोगों की संपत्ति उसी की हो जाए। वह द्वेषी और हृदय से दुष्ट होता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मर जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वंस हो जाएं, अस्तित्वहीन हो जाएं। वह मिथ्या दृष्टि हो सकती है, मिथ्या धारणाओं वाला हो सकता है। वह ये मानता है कि दान, त्याग और दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं है, उसका कोई फल नहीं होता है। लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं है। माता पिता व दूसरों संबंधियों में कोई चीज नहीं है। इस प्रकार उसका भाव होता है। इसके विपरीत शरीर के 3 सदाचार और गुण हैं। तो वाणी के 4 सदाचार हैं, मन के 3 हैं। शारीरिक सदाचार की बात है कि एक आदमी जीव हिंसा से बचता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से बचता है। वह दंड त्यागी, खंड त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है। वह चोरी का त्याग करता है, दूसरों की चीज़ों को नहीं ग्रहण करता है। वह काम भोग के वे विचार से दूर रहता है। और जहाँ तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह झूठ का त्याग करता है, झूठ के से विरत रहता है। जब उससे सभा में कोई पंचायत के सामने, परिषद के सामने बुलाकर कहा जाए तो वह जानते हुए भी कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं जानता। वो जानते हुए कहता है जानता हूँ। नहीं देखा हो तो वो कहता है कि मैंने नहीं देखा है। देखा हो तो वह कहता है मैंने देखा है। वह झूठी निंदा नहीं करता। वहाँ सुनी को यहाँ सुनी नहीं कहता। उसने वहाँ के लोगों को और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए, इस भाव से वह बात नहीं करता है। उसकी वाणी में कड़वाहट नहीं होती, कटुता नहीं होती है। जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चल भाव होता है। वह गप मारने वाला नहीं होता, वह गप से दूर होता है, समय अनुसार सत्य के अनुरूप बोलता है। वह सदा लाभकारी होता है। और जहाँ तक विचारों में सदाचार की बात है, वह आदमी लोभ से दूर रहता है। वह आदमी नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका ही अपना हक हो जाए। वह कभी अपने मन में द्वेष और दुष्टता के स्थान नहीं रखता। उसकी यही इच्छा होती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सुरक्षित रहें और हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहें।
उनका दृष्टिकोण सम्यक होता है और हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहें। उनके दृष्टिकोण और उनके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। हे ब्राह्मणों, सदाचार और दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।